T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी है, हम सब जानते हैं। और आज अगर कहा जाए कि मैचेस की हैट्रिक हो गई है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज आज पूरा दिन भरपूर हैपनिंग के साथ रहा है। आज स्केड्यूल में 3 मैचेस खेले गए, जिसमें से एक अब भी जारी है। पहला मैच खेला गया साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। जी हां, साउथ अफ्रीका विनर रहा। साथ नेदरलैंड और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने भी अपना दूसरा मैच जीत से अपने नाम कर लिया है। और अब सिचुएशन ये है कि अब कौमी स्क्वाड की अगर बात करें तो कौमी स्क्वाड में कुछ तब्दीलियां देखने में आई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। कौमी स्क्वाड में आज मैदान में टीम तो है, लेकिन तब्दीलियां क्या कुछ हुई हैं, और साथ साथ पॉइंट्स टेबल का भी जिक्र करेंगे, बिकॉज अब उसमें भी एक मेजर डिफरेंस आना शुरू हो गया है। तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वहीद खान, हमारे स्पेशल गेस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वही सर, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा, अगेन जिम्बाब्वे शाहीन मैदान में है, क्या लग रहा है, मैच तो शुरू हो गया है? जी, पाकिस्तान की पोजीशन काफी इस वक्त स्ट्रांग है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 4 विकेटें गिर चुकी है और अभी उनके 100 भी नहीं हुए, 95 थे जो लास्ट मैंने देखा। तो पाकिस्तान की पोजीशन काफी मजबूत है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। लेकिन बस ये है कि सिकंदर रजा अब तक खेल रहे हैं उनकी तरफ से, और सिकंदर रजा उनके सबसे कामयाब बैट्समैन रहे पिछले 1 साल में। तो अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान को किस टोटल तक रोक सकता है। अगर 150 के अंदर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को रोक लिया 20 ओवर में, तो फिर तो पाकिस्तान को ये मैच बड़े आराम से जीतना चाहिए। लेकिन अब ये मैच सिर्फ जीतना नहीं है, कैसे बोलते हैं, इसमें बहुत जरूरी अब ये हो गया है कि रन रेट को भी बेहतर करना है। क्योंकि आज जब साउथ अफ्रीका और इंडिया जीते हैं, खासकर साउथ अफ्रीका जो मैच जीता सुबह में बांग्लादेश से, उन्होंने मतलब इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है 104 रन से, कि उनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। और वो इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस में चल रहा है। तो पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस ग्रुप की जो पोजीशन आ रही है वो ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली जो है नेट रन रेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। और हमने देखा है वर्ल्ड कप्स में कि बहुत दफा ऐसा होता है कि टीमें जो है बाहर हो जाती हैं, एक पॉइंट्स बराबर होते हैं लेकिन नेट रन रेट पर टीमें बाहर होती है। लास्ट वर्ल्ड कप में जो है साउथ अफ्रीका नेट रन रेट पे बाहर हुई। फिर उसका 2019 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, उसमें पाकिस्तान बाहर हो गया था, सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाया था नेट रन रेट की वजह से। हालांकि पाकिस्तान ने 4 मैच लगातार जीते थे, अपने आखिरी 4 मैच लगातार जीते थे। तो नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना ही पड़ेगा कितने रन जिम्बाब्वे कर पाता है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान कितने जल्दी ये रन जो है बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा पर्थ में, जो इसमें चल रहा है। बिल्कुल वही सब लग तो यही रहा है, और फेवरेट टीम भी ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही करार दिया जा रहा है सर। लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहा है, बिकॉज जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो हमने देखा है कि छोटी टीम्स जो हैं वो मैदान में एक सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर इफ़ ऐसा हो जाता है कि जिम्बाब्वे कोई सरप्राइज़ दे देती है अचानक से, तो फिर आप पाकिस्तान का सर्वाइवल कितना मुश्किल देख रहे हैं? फिर तो बेसिकली पाकिस्तान, अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हारेगा जिम्बाब्वे से, लेकिन अगर ऐसा खुदा खास्ता अगर ऐसा होता है, कोई शॉक रिजल्ट आता है, तो फिर तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल पहुंचना तकरीबन समझ ले 90% खत्म हो जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होगा, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम मतलब जिम्बाब्वे से रिसेंट टाइम्स खेलती रही है। जिम्बाब्वे से टफ मैचेस भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग अगर आप देखें तो इतनी डेप्थ है बैटिंग में। हालांकि आज मैंने मतलब एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाया, जो कि सही फैसला किया था मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाने का, और एक बैट्समैन को ड्रॉप किया आसिफ अली को। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की बैटिंग काफी डीप जाती है, तकरीबन अभी भी 7 नंबर तक हमारी बैटिंग है, पर वसीम जूनियर भी बैटिंग कर लेते हैं। और मुझे जो लग रहा है जिम्बाब्वे 150 या 200 थोड़ा अंदर ही रन कर पाएगी अपने 20 ओवर्स में। तो ये ऐसा टारगेट है स्पर्थ की पिच पे कि मतलब अच्छी पिच है, तेज पिच तो है, बाउंस भी है, लेकिन शॉट्स खेलना भी जो है यहाँ पर तेज आउटफील्ड है।
सही, ऑब्वियसली इतना कोई उम्मीद तो मसला होना यही नहीं चाहिए है कि पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो अपना अच्छी एक पोजीशन बरकरार रखेगी और कुछ भी अपसेट सिचुएशन अब नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान के लिए अब ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस हवाले जी से बिल्कुल। आपको ये भी बताएं कि अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कोका कोला पाकिस्तान का एक स्पेशल क्विज हमने आपके लिए रखा है। जी हाँ, जब आप ब्रेक पे होंगे तो एक क्विज आएगा आपकी स्क्रीन पर ड्यूरिंग ब्रेक। उस क्विज को आपने सिर्फ ये करना है कि उस क्विज को आपने स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो वो क्विज आपको ले जाएगा एक गेम की जानिब, जहां पे आपने कोशिश करनी है टॉप स्कोर करने की। जी हाँ, आप टॉप स्कोर करेंगे तो कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से आपको दिया जाएगा एक मर्चेंडाइज गिफ्ट में। तो आप भी जाइए और हम भी ब्रेक पर ये कोशिश करेंगे कि टॉप स्कोर करने की कोशिश करें। जाइए और टॉप स्कोर करने की QR कोड स्कैन करने के बाद कोशिश कीजिए। वेलकम बैक। बात हो रही है शाहीनों की, क्योंकि आज का मैच शाहीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि ना सिर्फ जीतना है, एक अच्छी पोजीशन में आते हुए आपने आज का गेम जीतना है। अगर आपने पॉइंट्स टेबल पर अपनी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखनी है और अच्छी और प्रॉमिसिंग रखनी है। भाई साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वसीम जूनियर की। आज स्क्वाड में तब्दीली की गई, रिप्लेसमेंट में आसिफ की वसीम को लाया गया है। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप ये? समझते हैं, कहेंगे कि वक्त की ज़रूरत थी कि वसीम को अब स्क्वाड में उतारा जाए और उनको खिलाया जाए? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जी जो कंडीशंस है ऑस्ट्रेलिया में, जो पिचेस है, वहां पर 4 फास्ट बॉलर से खेलना बनता है। तो आज सही फैसला किया पाकिस्तान ने। और मोहम्मद वसीम जूनियर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी हद तक बड़ी शानदार बॉलिंग की है, 3 विकेटें भी वो ले चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत है। गौहर जो हमने लास्ट ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो उसके बाद से तो उनकी पोजीशन और खराब हो चुकी है। सिकंदर रजा भी आउट हो चुका है, 98 फॉर 7 है, 15 ओवर हो चुके हैं, अभी तक 100 भी नहीं हुए। तो लगता यही है कि पाकिस्तान को काफी लो स्कोर पे, मतलब या तो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ऑल आउट कर देगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है और उसकी वजह यही है कि आपने सही फैसला किया चौथा पेसर खिलाने का। और वो चौथे पेसर के आने से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आज देखिए शाहीन ने स्ट्रगल किया है। शाहीन ने पहले ओवर में 14 रन दे दिए थे। और उससे ज्यादा जो फिक्र की बात यह है कि शाहीन ने जो पहला ओवर करवाया उसमें एक गेंद भी उन्होंने मतलब एक 140 kph पे नहीं करा पाए। वो सारी गेंदें उनकी मतलब 140 से नीचे की थी। तो मुझे यही लग रहा है कि शाहीन का मसला वही आ रहा है कि वो अभी तक या तो मैच फिट नहीं है पूरी तरह से, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंजरी को लेकर, पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। तो ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान टीम में को देखना पड़ेगा, डॉक्टर्स को देखना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के जब आप मतलब जब सख्त मैचेस खेलेंगे तो उसमें फिर जो है शाहीन का पूरी तरह फिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज तो बहरहाल मोहम्मद वसीम जूनियर ने, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने भी 3 विकेट ली है। तो पाकिस्तान की पोजीशन काफी स्ट्रांग है अब तक। तो बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ है मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाने का। सही फैसला साबित हुआ है। अच्छा वही साहब, शाहीन की हम कल भी इस पे बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि अगर शाहीन को जो है वो आज रेस्ट करवा दिया जाए तो वो फिर आगे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा पाकिस्तानी टीम के लिए। बिकॉज अगर कोई उनकी फिटनेस का कोई इशू आ जाता है और मेन मैचेस में फिर वो हमें नहीं अवेलेबल होते, ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो जाती है, तो आप नहीं समझते कि आज उनको नहीं हमें रेस्ट करवाना चाहिए था, आज स्क्वाड में नहीं रखना चाहिए था, रेस्ट ही करते वो और मेन मैचेस में अवेलेबल होते? देखिए, ये फैसला तो जो है ना, अब हम यहाँ बैठ के हमें नहीं पता कि शाहीन की फिटनेस पोजीशन है क्या। लेकिन ये तो जो टीम के साथ लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक तो आपको पता ही होगा कि इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो स्पेशली शाहीन के लिए भेजा है, जो कि सिर्फ शाहीन के साथ काम कर रहा है, वो पता। तो वहाँ लोग बैठे हैं जो जानते हैं शाहीन की क्या पोजीशन है। तो आई थिंक उनको पता होना चाहिए बेहतर कि क्या उसकी फिटनेस है। लेकिन जो मुझे लग रहा है उसकी मतलब फिटनेस से ज्यादा मसला उसकी मैच फिटनेस का आ रहा है कि वो पूरी तरह से मैच फिट नहीं है, इन द सेंस के क्योंकि खेला नहीं है वो काफी उससे क्रिकेट। तो वो अभी उसका रिदम बन नहीं पा रहा है उसकी बॉलिंग में। लेकिन मैं समझता हूँ गौर कर देखें, शाहीन अगर उसकी मतलब नी का मसला नहीं है तो फिर वो जितना ज्यादा खेलेगा बेहतर होगा, क्योंकि वो उसको फिर जितना ज्यादा वो ओवर्स कराएगा उतना उसका रिदम वापस सही, आएगा, उसकी मतलब मैच फिटनेस शाहीन आएगी। जितना खेलेंगे लेकिन उनका जो एक रिदम है वो वापस आएगा, वो बेहतर होगा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसका रिदम वापस आएगा, लेकिन अब ये आप और हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तो अब टीम मैनेजमेंट को पता है कि भाई उसकी इंजरी की क्या पोज़ीशन है, कितना उसने पूरा रिकवर किया है अपनी नी इंजरी से। लेकिन अब तक जो उसने 2 मैचेज़ आज जैसे वो खेल रहा है, अब तक तो उसने जो बॉलिंग की है, उससे तो यही लग रहा है कि वो उसका रिदम नहीं है, ये पुराना वाला शाइन नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बल्कि पहली विकेट उन्होंने ली। ज़िम्बाब्वे ने आज स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, 40 कुछ का स्टार्ट किया उन्होंने 5 ओवर में, उसके बाद से फिर जो है उनकी विकेटें मुसलसल गिर रही है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच पे, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन ये क्रिकेट है, जैसे आप खुद कह रहे थे कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ये मैच खत्म नहीं होता, तो उस वक्त तक इंतजार हम करेंगे कि कितने मार्जिन से पाकिस्तान जीतता है और कितने जल्दी जीतता है पाकिस्तान। बिल्कुल, ऑब्वियसली क्रिकेट के मैदान में हम सभी ये जानते हैं कि जब आप खेल रहे होते हैं तो कुछ भी अचानक से कोई भी चीज़ जो है वो तब्दील हो सकती है। वही साहब, इस पर क्या कहिएगा? ऑब्वियसली अब तक तो शाहीन अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद भी यही है कि अच्छा ही खेलें और जीत उनके नाम रहे। लेकिन अब तक की ज़िम्बाब्वे की पोजीशनिंग अगर देखें, आपको ऐसा लगता है कि अब भी कोई कोई ऐसा प्लेयर आप देख रहे हो कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन मैदान में सडनली क्रिएट कर सकता है? देखिए, अभी रायन गोयल खेल रहे हैं। ये अच्छा ऑलराउंडर है, रन्स भी कर चुका है इन द पास्ट और तेज खेलता है। और इसके अलावा देखिए, जिम्बाब्वे की बॉलिंग बुरी नहीं है, उनके पास अच्छे पेसर्स हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो इतना आसान नहीं होगा उनको खेलना पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए। लेकिन मतलब जो टोटल नजर आ रहा है जिम्बाब्वे कर पाएगा, वो इतना बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान को टेंशन नहीं जरूरत है। मैं जैसे बार-बार कह रहा हूँ कि अब जरूरी ये है देखना कि पाकिस्तान कितनी तेजी से, कितनी जल्दी ये रन्स पूरे करता है, टारगेट पूरा करता है। इसलिए कि पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज जो मैचेस हुए ना, आप साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश वाला और इंडिया और नेदरलैंड्स वाला, अगर आप वो मैचेस देखें और जो बैटिंग हमने वहां पर डिस्प्लेस देखी है, आप पाकिस्तान को अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिस तरीके की क्रिकेट खेलता आ रहा है अब तक का इस वर्ल्ड कप में, जिस अंदाज से पाकिस्तान बैटिंग करता है, उस अंदाज से काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना गियर चेंज करना पड़ेगा। आज हमने देखा साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से डिकॉक ने और रायली रूजो ने जो 100 किए, जो उसने 100 किए, दोनों ने मतलब मिलकर जो 168 की पार्टनरशिप की बांग्लादेश के खिलाफ, वो 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे पार्टनरशिप कर रहे थे। और आप अंदाजा करिए कि 2 बैट्समैनों ने 11 छक्के और 14 चौके लगाए हैं अपनी पार्टनरशिप में। तो जिस लेवल की बैटिंग इस वर्ल्ड कप में हो रही है और जिस तेजी से रन बन रहे हैं, आप इंडिया का मैच देख लीजिए, उसमें सूर्या कुमार यादव ने 50 किए, विराट कोहली ने 50 किए, सूर्या कुमार यादव ने 25 गेंदों में 50 किए और 200 की स्ट्राइक रेट पर उसने बैटिंग की है। तो हमारे बैट्समैनों को भी ये आज एक अच्छा मौका है जिम्बाब्वे के खिलाफ कि थोड़ा तेज खेलें और कोशिश करें जल्द से जल्द मैच को खत्म करने की, क्योंकि ऐसे मैचेस में ही पाकिस्तान अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर सकता है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस अप्रोच से जाता है जब उनकी बारी आती है पाकिस्तान की बैटिंग करने की। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने आज अपनी परफॉर्मेंस से ही मैदान में जीत दर्ज की और बहुत अच्छा खेले। लेकिन भाई साहब, अभी जैसे अभी हम शाहीनों की बात कर रहे हैं, तो अगर कैप्टनसी की अब तक की आप देख रहे हैं, कैप्टनसी अब तक तसल्ली बख्श लग रही है, बाबर पे क्या कमेंट करेंगे? ठीक है, मतलब जब आप ऐसी टीम से खेल रहे होते हैं जो आपसे लो रैंक टीम है, उसमें आपको पता नहीं चलता। सीधी-सी बात है, कप्तानी को इतना मुश्किल नहीं होती है और कप्तानी टेस्ट होती है बंदे की सही मायनों में जब वो प्रेशर सिचुएशन में कप्तानी कर रहा होता है। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ज़िम्बाब्वे की कोई लंबी पार्टनरशिप लग जाती, तो फिर हमें पता चलता है कि बाबर किस तरह अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करता है, क्या फील्ड प्लेसिंग करता है। तो अभी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है कि बाबर की कप्तानी टेस्ट हो इस मैच में खास करके। तो देखिए, तनकीद तो उसकी कप्तानी पे हो रही है, सभी तनकीद कर रहे हैं कि उसकी कप्तानी उस लेवल पे उतना बिल्कुल, इस बेहतर नहीं हुई हवाले है से जितनी होनी शुएब चाहिए मलिक भी थी। कह रहे हैं कि उनका जो एक बाबर की कैप्टनसी को लेके एक स्टेटमेंट था, उसको गलत पोर्ट्रे किया गया और मेरा कभी ये मतलब नहीं था कि बाबर जो है वो कैप्टनसी डिजर्व नहीं करते। नहीं, नहीं, उन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं कि जी मैंने ये नहीं कहा कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल। किसी ने भी नहीं कहा कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, लेकिन शोएब मलिक ने भी उनकी कप्तानी पे क्रिटिसाइज किया है कि जी वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है एज कैप्टन। और शोएब मलिक ने भी ये क्लियर कहा कि अगर एक बंदा 3 साल में अगर कप्तानी इम्प्रूव नहीं होती तो फिर उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल हमारे जो साबिक कुछ प्लेयर्स हैं वो अपने स्टेटमेंट्स तो आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन बात ये है, बहुत सीधी सी बात है। देखें, ये कप्तानी जो होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता। खास करके पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं है।
और जो अब तक मतलब जैसे ये मैच जो जिम्बाब्वे से हो रहा है, इसमें तो इतना कोई मसला नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ, बाबर की कप्तानी टेस्ट नहीं होगी। लेकिन जो बड़े मैचेस आप खेलेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि बाबर किस तरह से हैंडल करता है चीजों को, किस तरह से अपनी बॉलिंग को हैंडल करता है। अब देखें ना, इंडिया के मैच में गलती तो ये कर गए ना, चौथा पेसर ना खिला के। अभी अगर इंडिया के मैच में वसीम जूनियर को खिला देते तो शायद उस मैच का रिजल्ट ही डिफरेंट होता, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है, पेस बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, और हमने अपनी स्ट्रेंथ पे ही हम नहीं गए। तो ये मसले मसाइल है जो कप्तान ही ठीक कर सकता है, और ये ठीक करने की जरूरत है बाबर को। बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाबर इन चीजों को ठीक करे। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर वसीम होते या स्क्वाड में कुछ चेंजेस कर लिए जाते तो आज फिर पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत चुका होता और बातें कुछ मुख्तलिफ फिर हो रही होती इस वक्त। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, बातों का सिलसिला जारी है। आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है शाहीनों की। शाहीन मैदान में उतरे हैं अगेन जिम्बाब्वे, दूसरा मैच है, लेकिन बातें जारी हैं। बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच, शानदार इनिंग। वही साहब, इसी इनिंग की, इसी शानदार ओसो की इनिंग की आप बात भी कर रहे थे। क्या कहेंगे, बड़ा जबरदस्त खेले हैं और वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बना ली है। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार खेले रायली रोजो, इसलिए क्योंकि इनके जो कप्तान थे बोआमा, वो तो पहले ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डिकॉक और रायली रोजो ने बैटिंग की, कमाल बैटिंग की है। और सबसे बड़ी चीज ये है तो ये जो रायली रोजो है, इन्होंने जो लास्ट अपना T20 इंटरनेशनल मैच खेला था इंडोर में इंडिया के खिलाफ, उसमें भी 100 किए थे 46-48 बॉल्स पे। तो ये इनकी मतलब दूसरी सक्सेसिव T20 सेंचुरी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम होता है कि T20 क्रिकेट में कोई बैट्समैन जो है वो लगातार 200 कर जाए 2 मैचेस में। तो ये बहुत जबरदस्त चीज आज इनकी इनिंग्स थी। और मजे की बात ये है कि अभी इस साल इनको जो साउथ अफ्रीका टीम में लाया गया, वर्ल्ड कप की टीम में लाया गया, उससे पहले जो इंडिया का इनकी सीरीज थी उसमें लाया गया, 6 साल ये साउथ अफ्रीका टीम के लिए अवेलेबल दस्तयाब नहीं थे। 6 साल तक इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, और मतलब 6 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, साउथ अफ्रीका टीम में वापस आए, और क्या शानदार बैटिंग की है। मतलब इन्होंने तो आज बिल्कुल ही बांग्लादेश की टीम को तो बिल्कुल ही बॉलर्स का हशर बुरा किया है, जिस तरह से मतलब छक्के मार रहे हैं और चौके मार रहे हैं। और बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस देख के अफसोस होता है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बिल्कुल, बांग्लादेश की टीम ऐसा लग रहा था शायद आज खेलने ही नहीं आई। बहुत डिसअपॉइंटिंग उनकी परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग उनकी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि 104 रन का मार्जिन T20 क्रिकेट में अगर आप हारते हैं तो बहुत लंबा मार्जिन है 104 का। तो मतलब एक टीम जो डायरेक्ट क्वालिफाई जो करके आई है सुपर 12 में, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार वो टीम अच्छा फाइट करेगी, अच्छा मतलब मैचेस अच्छे होंगे उनके, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, वो कोई विकेट कीपर का भी वही सब कोई उनका इशू हुआ था बांग्लादेश की तरफ से? किस चीज का इशू? विकेट कीपर का भी, जो एम्पायर ने उनको 5 रन दे दिए थे फिर। हाँ, वो तो खैर वो कोई इतना मसला नहीं होता, वो होता है, वो फील्ड प्लेसिंग्स का भी इशू होता है, पर हेलमेट में बॉल लग जाए तो वो मसला इतना इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है आई थिंक कि मतलब आज साउथ अफ्रीका ने शो कर दिया है कि वो बड़ी खतरनाक टीम है। और देखिए बात ये है कि अब मसला ये है, पाकिस्तान के लिए जो एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है इस ग्रुप में, ग्रुप बी में, वो ये है कि इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिया है, तो इंडिया तो अभी भी मतलब अगर हम सिचुएशन देखें तो इंडिया पाकिस्तान हम कोई बहुत बड़ा अपसेट हो अलग बात है, लेकिन लगता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान नीदरलैंड से, आज इंडिया तो नीदरलैंड से भी जीत ही गया, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान भी नीदरलैंड से हारेगा या बांग्लादेश से मजीद हारेगा या जिम्बाब्वे से आज हारेगा। उसी तरह नहीं लगता मुझे कि इंडिया जो है जिम्बाब्वे से हारेगा या बांग्लादेश से हारेगा आगे। तो अब बात सारी आ रही है जो साउथ अफ्रीका से दोनों टीमों के मैचेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि इंडिया को एडवांटेज ये, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, तो वो अगर साउथ अफ्रीका से हारते भी हैं तो वो फिर भी सेमीफाइनल के लिए मतलब कंटेंशन में रहेंगे। वही साहब, इस पिक्चर को और थोड़ा सा मजीद क्लियर भी करते हैं, लेकिन अभी इस पे मजीद भी बात करते हैं। ऑब्वियसली पोजीशनिंग काफ़ी चेंज हो रही है, लेकिन पॉइंट्स टेबल का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी हाँ, स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल आप वाज़े तौर पर अब आपके सामने आएगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अब
किसकी क्या पोजीशन हो गई है। जी हाँ, वाज़े तौर पर इस वक्त देखा जा सकता है पॉइंट्स टेबल पे कि सबसे टॉप पर इंडिया विराजमान है। जी हाँ, इंडिया के 4 पॉइंट्स टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैचेस 2 विन कर चुका है इंडिया। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका, जिसमें से अब तक 2 मैचेस हुए हैं, 1 मैच उन्होंने विन किया है, 1 नॉट रिजल्ट रहा। और उसके साथ अगर रिजल्ट की बात करें टोटल पॉइंट्स की तो 3 पॉइंट्स साउथ अफ्रीका हैं। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान की भी जिक्र करें तो पाकिस्तान 1 मैच जिसमें से 1 वो हार चुका है और अब तक पॉइंट्स टेबल पर 0-0 पोजीशनिंग है पाकिस्तान की। जी भाई साहब, पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर हमारी सामने है, क्या समझते हैं इस वक्त टॉप पे तो इंडिया विराजमान है, कितनी ज़्यादा इस ग्रुप में अब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का कैसा सर्वाइवल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का मैं वही कह रहा था कि साउथ अफ्रीका से जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे वो डिसाइड करेंगे बेसिकली कि क्या होता है, कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में आती है। इंडिया को सिर्फ एडवांटेज ये है कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका से हार भी जाता है तो इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया हुआ है तो इंडिया को वो एज मिलेगा। 2 पॉइंट्स का उनको एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान का इंडिया साउथ अफ्रीका को हराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाया तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका को एक प्रॉब्लम ये है कि वो उनका क्योंकि बारिश हो गई थी जिम्बाब्वे से मैच में, तो वो 1 पॉइंट में गिरा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली मुझे तो लगता है कि जो अगले जुमेरात को पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होगा वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी समझ लें कि उनके लिए ये सेमीफाइनल होगा, नॉकआउट मैच होगा इस वर्ल्ड कप का। जो जीतेगी टीम वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में आएगी। और अभी संडे को भी चलिए, इंडिया ने डिस्कशन खेलना को है। यहाँ पे रोकेंगे, बातें बहुत सारी जा रही हैं, ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल की ऐसी एक फ्लक्चुएशन हो रही है, उस पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी, अहम मैच की बात हो रही है, शाहीन मैदान में है और इस वक्त अपडेट ये है कि इनिंग खत्म हो चुकी है। वसीम अपने आप को इस वक्त प्रूव कर चुके हैं मैदान में। वही साहब, क्या कहिएगा? वसीम ने तो अपनी मौजूदगी प्रूव कर दी है, अब बैट्समैन की बारी है, क्या देख रहे हैं, कैसी पोजिशनिंग देख रहे हैं शाहीनों की? देखिए, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है पाकिस्तान की, 130 सिर्फ कर पाया जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर कर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये मैच आराम से जीतना चाहिए। लेकिन वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त बाबर और रिजवान बैटिंग के लिए आ चुके हैं, तो देखना बस ये है कि कितने जल्दी पाकिस्तान इस टारगेट को पूरा करता है। लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खास करके मोहम्मद वसीम जूनियर ने बहुत शानदार बॉलिंग की, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने भी 3 विकेटें ली और मोहम्मद वसीम जूनियर ने तो 4 विकेटें ली और 24 रन पर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो आई थिंक जो फैसला था चौथा पेसर खिलाने का, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और पाकिस्तान को अब आगे भी जो अपने मैचेस है उसमें अब 4 पेसर्स का ही सोचना चाहिए और 4 पेसर्स से ही जाना चाहिए। तो आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस, बहुत प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। अच्छा, वही अब सब बैट्समैन का बॉलिंग में काम है तो कि जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान ने जीत को अपना हासिल काम करना है। दिखा दिया है मैदान में। अब आप क्या समझते हैं बैट्समैन को, एज बैट्समैन अब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जो है वो मैच हमारे हाथ में ही रहे, रन रेट भी बेहतर हो और मैच हमारे ही नाम रहे? देखिए, जिम्बाब्वे की बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन फिर जिम्बाब्वे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नीचे रैंक्ड है। तो ऑन पेपर तो पाकिस्तान को आराम से मैच जीतना चाहिए और रिजवान और बाबर के पास अच्छा मौका है कि थोड़ा तेजी से खेले और कोशिश करें कि पावर प्ले में जितने ज्यादा रन कर सकते हैं वो कर लें। इसलिए क्योंकि टारगेट को इतना बड़ा नहीं है, अगर पावर प्ले में इन्होंने 50-60 रन कर दिए तो फिर मेरे ख्याल से ये 15 ओवर के अंदर अंदर ये मैच जीत सकते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये देखना होगा कि बाबर और रिजवान अभी कैसे 4 बैटिंग बॉलों करते पे हैं 1 रन है आई पावर थिंक। प्ले में। जी गौर। 4 बॉलों पे 1 रन है अभी तक। हाँ, ये यही तो एक मसला है ना कि मतलब पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी है पाकिस्तान को, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि बाकी मैचेस में भी, क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि पावर प्ले का जो पीरियड होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया में असल में क्योंकि ग्राउंड्स बड़े हैं, बाउंड्री लंबी है, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब जो जिस टाइप की क्रिकेट आप खेलता है। तो इसलिए इतना हम जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग का थोड़ा सा अंदाज चेंज करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में जाके खेलना है और बल्कि इस वर्ल्ड कप को अगर जीतना है। क्योंकि जिस अंदाज से अब तक ये बैटिंग करते आ रहे हैं तो इस अंदाज से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अच्छी टीमों के खिलाफ। अच्छा वही साहब, लेकिन अभी अगर हम देखें मैच को तो बाबर और रिजवान दोनों अभी तक प्रेशर में लग रहे हैं।
देखिए क्या आप इनिशियली समझते हैं वो होगा, इंडिया नई वाला गेंद जब प्रेशर होती है, है, पहला मैच लूज करने वाला प्रेशर है? पहला मैच लूज करने वाला प्रेशर तो मेरे से नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि नई गेंद है तो नई गेंद जो है वो थोड़ा सा 3-4 ओवर कुछ है करती है, बॉलर्स को हेल्प मिलता है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर होता है बैट्समैन पे। लेकिन इंडिया के खिलाफ दोनों रन नहीं कर पाए थे, दोनों जल्दी आउट हो गए थे, तो वो बिल्कुल उनके जहन में होगा कि हमें रन करना जरूरी है। लेकिन देखिए बात यह है कि अपना जब आप एक वर्ल्ड कप में जाके खेलते हैं तो आपको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है और रिजवान जो है वो अपने बारे में सोचे, तेज खेलने की कोशिश करें, अगर आउट भी रहते हैं कोई मसला नहीं है, बाकी बैट्समैन है वो कर सकते हैं रन। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान 130 का टारगेट अगर 16-17 ओवर्स में करेगा या 18 ओवर में करेगा, तो फिर फिर आपने एक मौका अपने हाथ से जाने दिया अपने नेट रन रेट को बेहतर करने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हल्की टीम है इनके खिलाफ आप अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है इस ग्रुप में नेट रन रेट का बहुत बड़ा एक उन्होंने हमारे जो है खिलाफ रोल पहले प्ले रन में 14 रन बना लिए थे, पहले ओवर में। जी बिल्कुल, और उन्होंने तो बहुत हमारे दो तेज, ही हैं। उन्होंने तो देखे चौथे पांचवें ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, तकरीबन को जी 40 रन जी। वो कर चुके थे और कोई विकेट उनकी नहीं गिरी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही क्रैग एवन को आउट किया हारिस ने अपने पहले ओवर में, उसके बाद से उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई। और उनसे देखिए बात ये कि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, क्योंकि उनका जैसे बैट्समैन है रायन ग्रोयल, वो बड़ा तेज खेलने वाला बैट्समैन है, लेकिन वो भी आज जो है 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रन कर पाया और नॉट आउट रहा, लेकिन उससे रन नहीं हुए बिल्कुल भी। तो आई थिंक मतलब जरूरी ये है कि बाबर रिजवान थोड़ा सा तेज खेले और कोशिश करें कि इस मैच को जितने जल्दी आप खत्म कर सकते हैं आप खत्म बिल्कुल, करें इसमें। जितना जल्दी आप मैच खत्म करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। भाई साहब, लास्ट मिनट है, आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे? क्या होने वाला है आज मैदान में? पाकिस्तान जीत जाएगा आराम से, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अब वही जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मतलब कितने जल्दी जीतता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जीत पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मैच जरूरी है। पाकिस्तान देखिए टीम बुरी नहीं है, अच्छी टीम है, लेकिन क्योंकि इंडिया से बड़ा क्लोज एक मैच हारे, और जब क्लोज मैच आप हारते हैं और वो भी इंडिया से हारते हैं, तो उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक आपको वो होता है, सही, सेटबैक होता है। बिकॉज लेकिन अब ऑब्वियसली अगर आज ये अब मैच जीतेंगे अब तो वक्त बेहतर। की जरूरत है। अब शाहीनों को मैदान में जीत दर्ज करके ही बाहर निकलना होगा अगर अपना आगे का सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग करना है। बातों के सिलसिले को यहीं पे रोकेंगे, कल बातें यहीं से बातों का आगाज करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GTV।